यूपी में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। लोग पार्टी के सिंबल पर प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं कई ऐसे प्रत्याशी भी हैं जो निर्दलीय और अलग अलग चुनाव चिन्ह के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और लोगों के पास जाके डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। इसी बीच बनारस के मध्यमेश्वर वार्ड से हमारे साथ हैं कृष्णकांत तिवारी जी, जो त्रिशूल लेकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं कि किस तरीके का प्रचार प्रसार है इनका और लोगों का किस तरीके की प्रतिक्रिया इन्हें मिल रही है। खबर हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरीके का प्रचार प्रसार आप कर रहे हैं, त्रिशूल लेकर कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हम भी भाजपा से ही हैं, लेकिन चूँकि टिकट न मिलने के कारण हम उसी तरह लड़ गए हैं और चुनाव चिन्ह बाबा भोले का त्रिशूल मिल गया है। तो अब यही है कि चुनाव प्रचार कर रहे हैं और क्षेत्र में जनता सिर्फ ये देखती कि आपके बीच में है कौन, ये नहीं देखती कि, और सभासदी का जो चुनाव होता है उसमें कोई दल नहीं देखा जाता, अधिकतर व्यक्ति विशेष को देखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम 30 साल से भाजपा में हैं, 25 साल से, और उसके बाद हम लोग हर दुख सुख में सबके रहते हैं और यहाँ हर बिरादरी के लोग हैं। ऐसा नहीं कोई बहुत बाहुल क्षेत्र है, यादव बाहुल है, लेकिन सारे बिरादरी आपस में बराबर में हिस्सेदार हैं। तो उसी के आधार पे हम कर रहे हैं। चूँकि जनता की सेवा में लगे रहे हैं तो जनता भी हमारे साथ लगी हुई है और यही सब चल रहा है। और चुनाव चिन्ह की त्रिशूल है और त्रिशूल हमारे भोलेनाथ की खुद की नगरी का है, तो इसलिए उस त्रिशूल को हम लेके चल रहे हैं। लोगों के बीच आप जब जा रहे हैं तो क्या मुद्दे बता रहे हैं, मतलब क्या आप चुनाव जीतने के बाद उसका समाधान करेंगे, क्या मुद्दे हैं? देखिए, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जनता आपसे रोटी कपड़ा मकान नहीं मांगती है। उनकी बहुत मामूली ज़रूरतें होती हैं, सड़क सफाई, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे योगी जी, इन लोगों का जो मुद्दा है वही मुद्दा ही सबसे सफल मुद्दा है। भाई आज के समय में जो भाजपा का मुद्दा है, मतलब योगी जी और मोदी जी के हमारे, वो मुद्दा मतलब सफाई और स्वच्छता अभियान, यही सब चल रहा है और वो बाखूबी चल रहा है, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो प्रत्याशी है आपके सामने, उसको भी जानते हैं लोग कि किस हद तक क्या कर सकता है। तो अब वो सफाई का मुद्दा है, बिजली पानी का मुद्दा है, ये मुद्दा ही है सबसे बेहतर। तो इसी पे बात हो रही है और लोग जानते हैं कि ये करेंगे, इसलिए लोग साथ जुड़े हैं। भाई हम आज भी रात को 2 बजे भी अगर कोई आता है, कहीं कुछ दिक्कतें होती हैं, रबी करना, तो जाते हैं हम। किसी का हो ना हो, जनता ये चाहती है कि मेरे साथ आदमी गया कि नहीं गया, तो आदमी जाएगा तो आदमी उसके साथ रहेगा। ऐसे देखा गया है, जैसे मैंने कई इंटरव्यू किए हैं तो लोगों ने कहा है कि हम महिलाओं के लिए ये करेंगे, सुरक्षा के लिए CCTV लगवाएंगे, प्राइमरी स्कूल को परिवर्तन करेंगे और थोड़ा हाईटेक करेंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी स्कूल, शौचालय, ये सब की क्या व्यवस्था है? यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जी। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मोहल्ले में कैमरा हम खुद लगवाए हैं हर जगह। और बाकी और जब हो जाने के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद, और जो लोग हैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि हर आदमी अगर अपने दरवाजे पे 2 कैमरा भी लगवा लेगा तो पूरा मोहल्ला अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ना गंभीर समस्या है। सुरक्षा की दृष्टि से ऑलरेडी लोग कैमरा लगवाने के लिए इच्छुक हैं और लगवा भी रहे हैं। तो और कुछ कैमरे नगर निगम से भी लगाए जा रहे हैं। नगर निगम और मतलब सरकार द्वारा काफ़ी कैमरे, हमें लगता है 1800 कैमरे शहर में लगवाए गए हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से आज के समय में रात के 12-1 बजे भी आप महिलाओं को रोड पे घूमते हुए चल सकती हैं। ये माननीय योगी जी के द्वारा किया हुआ ये है कि आज किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी महिला को कुछ भी अशब्द बोल दे। तो ये चीज़ है। अच्छा, पक्का महल काशी का सबसे पुराना एरिया है। मध्यमेश्वर बगल में मृत्युंजय महादेव का मंदिर है, बगल में काल भैरव मंदिर भी है। तो यहाँ पर एक समस्या ऐसी पता चली है कि शौचालय की है, जहाँ पर जैसे कि पर्यटक बहुत ज़्यादा आते हैं, तीर्थयात्री बहुत ज़्यादा आते हैं, तो शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो इसके लिए कुछ सोचा है? नहीं, ऐसा है कि सोचा गया है अभी और इसका निर्माण होगा। फिलहाल जैसे मैदागिन पे है और एक जगह है, विशेषगंज में 2-2, 3-3 ठो है, ऐसा नहीं है। लेकिन चूँकि जानकारी न होने से पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटक तो नए हैं, उनको तो जानकारी है नहीं कहाँ क्या चीज़ है, तो इसलिए वो थोड़ा सा भ्रमित हैं। और 1-2 ठो और बन जाएगा। और चूँकि यहाँ पे जो भी मंदिरें हैं वो आदि अनादि काल से है,
जैसे पीछे जो मोहल्ला मध्यमेश्वर है, ये मध्यमेश्वर मोहल्ले का जो मंदिर है मध्यमेश्वर महादेव, उसका मतलब खुद शिलान्यास शिव ने खुद अपने हाथ से किया है। 5700 साल 5700 साल पुराना मंदिर है वो। वहाँ मतलब कि कई ऋषि मुनियों ने बैठ के तप किया है। तो ऐसा नहीं कि महामृत्युंजय में आज भी औषधि मतलब जो उनके पानी पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उसको औषधि के रूप में देखा जाता है। पेट के रोग बहुत अच्छे रोग मतलब जो भी आता है रोग के लिए तो उसका होता है। तो ऐसी चीज़ है। इसी तरह रत्नेश्वर महादेव हैं। रत्नेश्वर महादेव काशी खंड में हैं। वो जब शिव जी की शादी हुई थी तो पार्वती जी को हिमालय ने भेजा अपने लड़के सारंगनाथ को देखने के लिए। तो वो देखे कि जब काशी की सीमा में घुसे तो सारा कंकड़ पत्थर ही हीरा पन्ना जुड़ा था। तो वो बोले कि हम क्या करेंगे, सब अपने शिव जी से बोले सारंगनाथ कि जब पिताजी ने भेंट भेजा है तो कहीं फेंक दो, कि उनका अपमान होगा, कहीं रख के एक पिंडी मेरा बना दो। तो रत्नेश्वर महादेव है। तो सब मंदिर है यहाँ। पहले आदि गंगा बहती थी, मंदाकिनी नदी, मंदाकिनी माता का मंदिर है। तो ये पूरा क्षेत्र ही मतलब जिसको कहते हैं काशी, वो पूरा एकदम काशी है। आदि गंगा के समय से ये काशी है। और यहाँ आज भी लोगों की भावनाएं एक दूसरे से मिल के चलती है। हमारा मोहल्ला कभी किसी का भेदभाव नहीं करता है, चाहे कोई भी बिरादरी का हो, सब एक दूसरे से मिल के जुल के हंस बोल के ही रहते हैं। हम लोग जो भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं उसमें भी कोई भेदभाव नहीं है। सब एक दूसरे से मिलना, हंसना, बोलना। क्योंकि राजनीति एक मुद्दा नहीं होना चाहिए, राजनीति एक प्रक्रिया होनी चाहिए। भाई कोई भी दल हो, दल सब अपना अपना लड़ता है, अपने अपने हिसाब से लड़ता है, लेकिन एक जगह पे बैठने के बाद सब एक हो जाता है। क्योंकि यही होना चाहिए। राजनीति का यही अर्थ है कि राजनीति में मुझे नहीं लगता कि मैं फलाने हूँ, मैं ढकान हूँ, नहीं होना चाहिए। मैं इंसान हूँ। अगर मैं अच्छा काम ये कर रहे हैं तो मुझे इनका समर्थन करना चाहिए, ये जानता हूँ मैं। ये बताइए, आप पूरा ब्राह्मण वेश में हैं और त्रिशूल लेके जा रहे हैं, ये आइडिया कैसे आपको आया? जैसे मैं अब जो मेरा चुनाव चिन्ह ही त्रिशूल है, तो आइडिया आने का कोई सवाल ही नहीं है। तो मेरा तो चुनाव चिन्ह ही त्रिशूल, और भोलेनाथ ने दे दिया। लोगों की क्या प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? लोगों को भी अच्छा लग रहा है कि भाई जो अपना चुनाव चिन्ह लेके मैं चल रहा हूँ, तो लोगों को अच्छा लग रहा है कि भाई चुनाव चिन्ह आपके साथ है। बताने की आवश्यकता पड़ती है तो कुछ लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि चुनाव चिन्ह है। तो भाई देखिए, शिव की नगरी में त्रिशूल का अपना एक अलग महत्व है। भाई शिव है तो त्रिशूल है, और त्रिशूल है तो शिव है। और किशोर पूरा काशी क्या पूरा पृथ्वी त्रिशूल पे ही टिकी हुई है। शेषनाथ तो त्रिशूल पे ही पूरा पृथ्वी टिकी हुई है। तो त्रिशूल का यही महत्व है। ये थे हमारे साथ निर्दल पार्षद प्रत्याशी कृष्णकांत तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि उनका चुनाव चिन्ह त्रिशूल है और किस तरीके से वह लोगों के बीच जाके प्रचार कर रहे हैं और मतदान के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। खबर हिंदी के लिए अलका। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो